अध्याय 1। कांच का महल और घमंड। अलकाव्या राज्य दूर दूर तक अपने कांच के महल के लिए प्रसिद्ध था। यह महल केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं था, बल्कि उस घमंड का भी, जो पीढ़ियों से शाही रक्त में बहता आया था। इस महल में जन्मी थी राजकुमारी वैदेही। अद्भुत रूप, तीक्ष्ण बुद्धि और कठोर हृदय वाली वैदेही बचपन से ही हर चीज आसानी से पा लेती थी। जो चाहा मिला, जिसने विरोध किया उसे दंड। प्रजा उसके सौंदर्य की पूजा करती थी, पर उसके स्वभाव से भयभीत रहती थी। वैदेही मानती थी कि दुख केवल कमजोरों के लिए होता है। उसके पिता महाराज रुद्रसेन युद्धों में थके हुए राजा थे। मां बहुत पहले चल बसी थीं, और उसी दिन से वैदेही के हृदय में करुणा का दीप बुझ गया था। अध्याय 2। जादूगरनी की चेतावनी। एक दिन महल में एक बूढ़ी स्त्री आई, फटे वस्त्र पर आंखों में ब्रह्मांड की गहराई। वह थी जादूगरनी निशागंधा। उसने राजकुमारी से कहा, जिस हृदय में घमंड बसता है वहां दुख अपना घर बना लेता है। वैदेही हंसी। दुख मेरे लिए? उसने पहरेदारों को संकेत किया। निशागंधा ने जाते जाते श्राप नहीं, भविष्यवाणी दी। जिस दिन तुम अपने आंसुओं से भागोगी, उसी दिन युद्ध तुम्हें निगल जाएगा। अध्याय 3। युद्ध की आहट। उत्तर दिशा से काले झंडों वाली सेना आई, राज्य क्रूरगढ़ की। उनके सेनापति महावीर कालदंत को जादू का संरक्षण प्राप्त था। महाराज रुद्रसेन युद्ध में गए और लौटे नहीं। राज्य शोक में डूब गया, पर वैदेही नहीं रोई। उसने सिंहासन संभाला। कठोर, निर्दयी, अभिमानी। कमजोरी दिखाने वाला राजा नहीं बन सकता, उसने कहा। अध्याय 4। पहली हार। युद्ध आरंभ हुआ। वैदेही ने रणनीतियां बनाई, पर अनुभव नहीं था। कालदंत की काली जादू से भरी सेना ने अलकाव्या को झुका दिया। पहली बार वैदेही हारी। महल का कांच टूटा, प्रजा मरी, बच्चे रोए। उस रात वैदेही ने सपना देखा, वही जादूगरनी, वही शब्द। अध्याय 5। दुख का जन्म। एक घायल सैनिक मरते हुए बोला, हम तुम्हारे लिए लड़े, पर आपने हमें कभी अपना नहीं माना। ये शब्द तलवार से अधिक तीखे थे। पहली बार वैदेही की आंखों से आंसू गिरे, और उसी क्षण जादू जागा। अध्याय 6। वनवास। राज्य के बचे हुए मंत्रियों ने वैदेही को राज्य छोड़ने को कहा। वह अकेली निकली, बिना ताज, बिना महल। जंगल में उसे दुख मिला, भूख, भय, अपराध बोध। वहीं मिला एक साधारण योद्धा, आरव, जिसने कभी राजकुमारी को देखा था, पर अब केवल एक थकी हुई स्त्री को देखा। अध्याय 7। सीख। आरव ने उसे सिखाया, आग जलाना, घाव बांधना और सबसे कठिन माफी मांगना। वैदेही ने पहली बार किसी से कहा, मुझे डर लगता है। जादू फिर जागा, इस बार उज्जवल। अध्याय 8। जादू का सत्य। निशागंधा पुनः प्रकट हुई। जादू घमंड से नहीं, पीड़ा से जन्म लेता है, उसने कहा। वैदेही ने सीखा, दुख को दबाना नहीं, स्वीकार करना। अध्याय 9। अंतिम युद्ध। वैदेही लौटी, पर अब राजा नहीं, रक्षक बनकर। उसने जादू से नहीं, नेतृत्व से युद्ध लड़ा। कालदंत से आमने सामने। तुम कमजोर हो। वह हंसा। हां, वैदेही बोली, और यही मेरी शक्ति है। युद्ध जीता गया। अध्याय 10। नया राज्य कांच का महल फिर बना, पर इस बार उसमें दरारें जानबूझकर छोड़ी गईं, ताकि राजा याद रखे, पूर्णता घमंड लाती है। वैदेही ने राज्य किया न्याय से, करुणा से, और दुख, वह उसका शत्रु नहीं रहा, वह उसका गुरु बन गया।